मैम लिफ्ट वगैरह है क्या इसमें? नहीं भैया, लिफ्ट तो नहीं है। मैम मेरे ना एक्चुअली लेफ्ट पैर में थोड़ा मोच लगा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप 1 या 2 आ जाए नीचे। ये ऑफिस चल रहा है मेरा एक्चुअली। देखिए दोस्तों, रात के 12:22 हो रहा है। ठीक है, दिन है सोमवार 23/6। तो अभी मैं ना स्विगी की आईडी ऑन करी हुई है और ये सेक्टर 50 के आसपास हूँ मैं। एमरेंस इम्पर्सन पता नहीं कौन सी सोसाइटी है। तो वेट कर रहा हूँ कोई ऑर्डर बच जाए स्विगी में, क्योंकि ऑफ़र दे रहा था दिन में ये, तो मैंने सोचा रात में भी कर लेता हूँ एक आध ऑर्डर। कुछ देर बाद ये ऑर्डर जो है बच गया मेरे पास। उठा लेते हैं इसको। बड़ा पाव किंग, ये जस्ट बगल में ही है भाई साहब। 24 किलोमीटर की ये ट्रिप है, 24 मिनट लगेगा। 10.42 किलोमीटर मुझे जाना है इसमें। एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलो भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, 500 साढ़े 500 मीटर ही है यहाँ से। अपने को पता है कहाँ है बड़ा पाव किंग। मैप की वैसे ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि अपने को पता है। और भाई मैं यहाँ पे हूँ सेक्टर 50, और अगर मैं बात करूँ 10 किलोमीटर किस एरिया में, मैंने मैप नहीं देखा है, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप नोएडा से या दिल्ली से, तो आप लोगों को अंदाज़ा पता होगा। अगर आप मेरे यहाँ से राइट जाएंगे तो ये गौर सिटी के बाद जो आता है कुछ सोसाइटीज़ उस तरफ, मतलब एक मूर्ति के बाद का जो एरिया है वहाँ तक हो गया आपका 9-10 किलोमीटर। एक तो या तो उधर की होगी, और अगर इधर आया तो ये अट्टा मार्केट से सीधा सेक्टर 16-14 भी उस तरफ का हो सकता है। और अगर इधर गए तो फिर कालिंदी कुंज पार करके आपका शाहीन बाग वगैरह है। तो इतना मुझे घूमना पड़ेगा और वहाँ से फिर खाली आना पड़ेगा, क्योंकि स्विगी में क्या होता है कि भाई आउट ऑफ जोन बता देता है ये चीज़ें जो है, इसलिए। तो ये है अपना बड़ा पाव किंग। ये होता है भाई लोकेलिटी जानने से फ़ायदा। लाओ जी, दे दो किंग। रीच्ड पिकअप लोकेशन, रेडी हो गया। वाओ, चलो भैया ले आवे। अरे यार, ये तो मैडम जी भी आई थी लगता है इसी पे, बड़ा पाव किंग पे। देना भैया। 9559 आइटम है आपका। मुंबई स्ट्रीट बड़ा पाव 4। हाँ, टाइम लगेगा क्या? हैं? एक आध मिनट कर लो, पानी पी लेता हूँ यार। चलो ठीक है, एक आध मिनट वेट करते हैं। रेडी है ना? हाँ भैया, तुमने रेडी कर रखा है। कोड बोर्ड बताओ यार। कोड बताओ, कोड 3308। भैया बहुत गर्मी है यार। एक मिनट, 3308। तो भाई ये पिक डाल दिया है। अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में है कहाँ का। पिकअप कंप्लीट। 4 बड़ा पाव हैं। लगता है यहाँ पे सस्ते मिलते हैं क्या बड़ा पाव? जिससे देखो ऑर्डर करता रहता है रात को 1-1 2-2 बजे। जामिया नगर ओखला, दिल्ली 25 जाना है। ओ भाई साहब, दिल्ली 25 का ऑर्डर है ये नोएडा से। चलो भाई साहब, कितना किलोमीटर है देख लेते हैं। मैप तो 10.5 दिखा रहा था और अब दिखा रहा है 9.5 किलोमीटर। चलिए जी, करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। आई मीन श्री गणेश। बड़ी बात मैं ये नहीं समझ पा रहा, खान साहब जो बिरयानी छोड़ के हिंदुओं वाला खाना क्यों खा रहे हैं? खान साहब, ये बिरयानी छोड़ के यार आप बड़ा पाव खा रहे हो। भाई यहाँ बहुत मच्छर है, हद से ज़्यादा मच्छर है ये बड़ा पाव के। यहाँ पे काट खाया यार 2 मिनट में। ऐसा भी हो सकता है खान साहब जो महाराष्ट्र के रहने वाले हो। हाँ, ये भी हो सकता है। महाराष्ट्र में होते हैं ना मुस्लिम कई लोग, जैसे वहाँ पे है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो हो सकता है उनको खाना पसंद हो, खाते रहते हैं उनका रेगुलर पाव। थैंक्स फॉर विजिट। मतलब यहाँ तक ये जो है नोएडा का एरिया ख़त्म, और वहाँ से देखो नोएडा में स्वागत हो रहा है पीछे से।
हालांकि ये है नहीं ऑफिशियली, जो है नोएडा आपका कालिंदी कुंज का जो एमसीडी टोल है वहाँ तक का नोएडा है। मतलब अगर आपकी जो टोल एक्चुअल में बॉर्डर है वो है, वहाँ पे एमसीडी टोल है और वहीं से राइट को लेकर आप यू टर्न ले सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और ये जो मैं अभी जा रहा हूँ, ये नीचे यमुना जी है और ये कालिंदी कुंज ब्रिज है। तो अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल है, व्हीकल है आपके पास, और तो यहाँ तक अगर आप आएंगे तो आपको एमसीडी टोल देना पड़ेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जो भी है वो आपको यहाँ, ये देखिए लोग खड़े हैं टैक्स के लिए। प्राइवेट गाड़ी का कोई टैक्स नहीं होता है, और अगर नहीं देना है तो यहाँ से सीधा वापस नोएडा निकल जाओ, कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस भाई, अरे पुलिस बहुत चेकिंग चल रही है भैया, चलो भैया बहुत चेकिंग चल रही है। पकड़ के रखा है, बाइक वालों को पकड़ के रखा है दोस्तों, देख ही लिया आपने। तो इसलिए क्या होता है ना, रात में अगर आप सेफ्टी से चलोगे, सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो आराम से। बट आपने अगर ड्रिंक कर रखा है मान लो, और 2-3 लड़के हो, आप एक ही गाड़ी में लद के जा रहे हो और ऐसे जगह से जा रहे हो जहाँ पे चेकिंग है या फिर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो भैया देखो 100% आप फंसोगे। और फंसोगे तो फैमिली वाले परेशान होंगे। रात के सफ़र में, रात को अगर आप डिलीवरी वगैरह करते हो या कोई भी काम करते हो रात का, तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। डिजी लॉकर में, एम परिवहन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर रखो। मांगा दिखा दिया तुरंत, अपना डीएल वगैरह जो भी है, गाड़ी का पेपर है ना। गाड़ी आपके नाम से नहीं है, फिर भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आपके नाम से नहीं हो, तब तो एम परिवहन पे हो या फिर फिज़िकल होना बहुत ज़रूरी है। एक पल को अगर आपके नाम से है ना, तो वो बोल सकते हो कि जी इसके नाम से, अब देख लो मेरे ही नाम से है। बट क्या है, रात को वो देखते नहीं है अपने उस पर डाल के मोबाइल पे, वो सीधा आपसे बोलेंगे कि आप दिखाओ, एम परिवहन पे आप दिखाओ, क्योंकि उनको ये जानना है कि हाँ आप हो कि नहीं, क्योंकि है ना, बस वो यही जानना चाहते हैं। चेकिंग का मतलब ही यही होता है रात को। यू टर्न लिया यहाँ से और ये वापस नोएडा चले जाऊँगा मैं, है ना। और ये जो सामने देख रहे हो आप, ये अल्टार्टिक वाटर वर्ल्ड है, यानी वाटर पार्क है। 750-800 रुपये इसका टिकट कॉस्ट है वही। बट ये दिल्ली के अंदर आता है भैया, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। और हम जो है, चिल्ला क्यों रहा है भाई, हम जो है सीधा जाएंगे, बिल्कुल सीधा लोकेशन है, मुझे लग रहा है बिल्कुल रोड पे ही है। ये देखो गली में तीसरी या चौथी बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड पे, कि 4th फ्लोर पे आना है। एक मिनट मैं पहले आप मुझे गली के अंदर आने दो, फिर मैं देखता हूँ। 1 मिनट, रोड से ही दिखेगा? नहीं, आप गली में अंदर आओगे ना, जलून जिस गली के बाहर बोर्ड लग रहा है ना, उस वाली गली में अंदर आओगे ना, तो तीसरी या चौथी बिल्डिंग है लेफ्ट हैंड साइड में। देखता हूँ 1 मिनट। अगर गेट बंद होगा तो वो खुल का बोर्ड लगा हुआ है, उससे आपको दिख जाएगा, वो खुल जाएगा, शीट कटी हुई है वहाँ। मैम लिफ्ट वगैरह है क्या इसमें? नहीं भैया, लिफ्ट तो नहीं है। मेरे ना एक्चुअली लेफ्ट पैर में थोड़ा मोच लगा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप 1 या 2 आ जाए नीचे, मैं थोड़ा आता हूँ। जी खुल गया। देखना वॉचमैन जग रहा है क्या? देख रहा हूँ। तो ये ऑफिस चल रहा है मेरा, एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा। ऑफिस चल रहा है आपका, देखता हूँ मैं। कोई तो है नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आराम से, कोई बात। 4th फ्लोर पे मैं आना है ना? आराम से आ जाइए। जी जी हाँ मैं आ रहा हूँ। 1st 2nd 3rd, इसमें 1st फ्लोर लिख रखा है एड्रेस में हमने। यार एक तो लेफ्ट में मेरे इतनी पेन है ना, दर्द। थर्ड है। फोर्थ, आपका शुक्रिया।
तो भाई ये है 110 रुपये मिले। खैर यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। और अभी आपको देखो आउट ऑफ जोन बता रहा है। और बताता हूँ, अभी थोड़ा सांस फूलने लगा मेरा। ये जो ऑर्डर मैंने डिलीवर्ड किया है मुझे 110 रुपये मिले हैं और 10-11 किलोमीटर में आया हूँ। अब यहाँ से मुझे वापस अपने जोन में खाली जाना पड़ेगा। और अभी टाइम 12:53 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आउट ऑफ जोन लिखा आ रहा है। और अगर ये ऑफ़र नहीं होता, मतलब इसमें आपने देखा मेरे को कितना रुपए मिला है, 25 रुपये का ऑर्डर था और 85 रुपये जो ना एक्स्ट्रा दिया। ये देखिए 85 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर ऑर्डर मिल रहा है, तो इसलिए मेरे को इतना मिल गया। अदरवाइज़ आप सोचो, जो भाई सिर्फ इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं उनको 25 रुपये मिले होंगे उस ऑर्डर के। 25 अरे भैया 25 रुपये में वो भाई 10-10 किलोमीटर की डिलीवरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 700 रुपये का इंसेंटिव है भाई, वो चाहिए। 400 रुपये 300 रुपये के इंसेंटिव है, वो चाहिए। तो इस तरीके से ना बंदे समझ नहीं पाते हैं कि इंसेंटिव के लालच में ना वो डबल घूम देते हैं। अब देखो आउट ऑफ जोन हूँ मैं, दिल्ली में हूँ मैं, अभी मेरे को यहाँ से ऑर्डर नहीं देगा। और यहीं जोमेटो होता ना, या शायद ZFX होता है जोमेटो। मैंने कुछ कंपनियों में जैसे काम करे, तो उनका क्या है कि वो आप कहीं भी पहुँचोगे तो वहाँ से वो ऑर्डर दे देता है, आपको खाली नहीं भेजेगा, है ना, कुछ तो दे ही देगा। बट ये नहीं करेगा ऐसा, ये आपको खाली भेजेगा। वहाँ जोन तक वापस जाओ आप, अपने सेक्टर जो है नोएडा का है सेक्टर 50 है, तो 50 आप खाली जाओ। अब यार मेरे ना इसमें थोड़ा पेन है लेफ़्ट वाले पैर में। अब मैडम को बोला मैम आ जाओ, तो कह रहे हैं ऑफिस चल रहा है। भाई देखो फीमेल है तो उनसे ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर सकते हम। और हमें भी स्विगी यही बोलती है कि आप 3rd फ्लोर तक जा सकते हो, जबकि एड्रेस में आपने देखा, मैंने दिखाया, वो 1st फ्लोर मेंशन है कि 1st फ्लोर। भाई 1st फ्लोर लिख रखा है आपने और आप 14 फ्लोर पे बुला रहे हैं, बताइए। तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, कायदे से ये गलत है ना। हम लोगों को हमारी भी कुछ है। अब बंदा क्या करे तो करे क्या यार, डिलीवरी वाला मजबूरी है, क्योंकि उसको तो जाना ही पड़ेगा। अगर जाएगा नहीं तो डिलीवरी कैसे करेगा उसका। तो भाई रात में हो या दिन में, ये तो रात का है, चलो कम से कम क्लच ब्रेक कम से कम दब रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं दोपहर में आता, इवनिंग में आता, तो बहुत क्लच दबता, बहुत ब्रेक दबता। जितना अभी तेल पिया उसका दुगना तिगना पीता, ये भी है। तो बातों बातों में फिर से हम आ गए नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे। अब यहाँ से हम मुड़ जाएंगे नोएडा के लिए, एक कॉल करेंगे। ये है देखो अल्टार्टिक वाटर पार्क, वाटर वर्ल्ड। इस समय जो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, बंदे नहा रहे होंगे उसी पानी में, टॉयलेट मतलब जो भी है। ये हो गए हम, ये यमुना जी इधर से पार करेंगे और आ गए नोएडा में। हाँ, नो एंट्री खुल चुकी है इन लोगों की। बस ये ब्रिज पार किए और हम वापस नोएडा में। यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है सेक्टर 125 का, जो कि लास्ट नोएडा का पुलिस चौकी है। ये सेक्टर 125 का पुलिस चौकी है। ये बिल्कुल बॉर्डर पे ही बना हुआ है, एकदम यमुना जी के ऊपर। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन में आ सकता है कि नोएडा का लास्ट पुलिस चौकी कौन सा है तो आप लिख देना सेक्टर 125, ठीक है। यूपीएससी में भी आ सकता है। तो मेरे वीडियो देखने से कभी नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। इसी बात पे लाइक से, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक, और एक प्यारा सा गाली दे दो, कमेंट कर दो। वेलकम टू नोएडा। भाई आंधी तूफान क्या आया, ये पूरी लाइटें बुतुक बुतुक हो रही है, दुपुक दुपुक तो भाई साहब आज की जो मेरी अर्निंग है अभी तक, वो 1530 रुपये की अर्निंग हो चुकी है दोस्तों। मैं 8 घंटा लगभग स्विगी को टाइम दिया है मैंने, है ना। तो कोई बुराई नहीं है भाई। और ये ऑर्डर मैं आप लोगों के संग एक सिंगल शेयर करा अभी, जो आपने देखा। अगर आप भी करते हैं काम तो दिन में ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि दिन में धूप है, फीमेल है, कोई भी आप उनको बोल सकते हो कि मैम प्लीज़ आप आइए नीचे। आपने 1 फ्लोर लिखा हुआ है, 1st फ्लोर, और आप मुझे 4th पे बुला रही हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है कुछ। तो आप अपना जॉब छोड़ें, आप मुझे पहले अपना फूड लेके जाइए नीचे से। 30 की अर्निंग हो चुकी है। अभी भी मैं आउट ऑफ जोन ही हूँ, जबकि मैं नोएडा आ चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।